हेलो किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक नए टॉपिक को लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे पोल्ट्री फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जी हाँ किसान भाइयों, आज मैं लेकर आ गया हूँ जो पोल्ट्री का समस्याओं का हल। सारे समस्याओं का नहीं, लेकिन एक समस्या है जिसका हल मैं बताने वाला हूँ। वो क्यों होता है, किस तरह से होता है, कैसे आपके बर्ड को वो प्रभावित करता है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे अमोनिया गैस को लेकर। जी हाँ, जो बेहद ही मतलब कि आपके जो फार्म का होता है सबसे बेकार गैस होता है ये। जो अमोनिया गैस वो तीखी गंध वाली गैस होता है और ये आपके 50 ppm से अधिक पोल्ट्री फार्म की हवा में होने वाली बेहद नुकसानदायक हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। अमोनिया गैस पोल्ट्री फार्म पर बैक्टीरिया के बिछावन के साथ क्रिया करने पर बनती रहती है। जो आपके पोल्ट्री पर जो भी बीट वूट वगैरह हो जाती है, जो एक जगह जमा कर देते हैं, आप नहीं चलाते हैं, उस स्थिति में इसका जन्म होता है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस साधारण हवा से हल्की होती है, देखा जाए तो वो जल्दी फैलती है और हवा में ऊपर की तरफ बढ़ती है। अमोनिया गैस का जो पोल्ट्री फार्म पर बनना, बिछावन में नमी, पोल्ट्री फार्म में हवा में नमी और मात्र पोल्ट्री फार्म में हवा के बहाव और चूजों की संख्या पर निर्धारित करती है। दोस्तों ये आपकी बर्ड की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी उस पर भी आपके फार्म में अमोनिया गैस बनना ये एक नॉर्मल बात है। अमोनिया गैस का अधिकतर स्तर चूजों की आँख और श्वास के रास्ते से अंगों में बहुत बुरा प्रभाव करता है। जितना भी आपके आसपास अमोनिया बनेगा बर्ड्स के पास, वो आँखों के थ्रू और उसके सांस के थ्रू उसके बॉडी में इंटर कर जाता है, जिसके वजह से उसको बहुत सी बीमारियां का संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है और बॉयलर पक्षी का वज़न कम हो जाता है। जो बॉयलर बर्ड है आपका, उसकी वज़न उसके अगर अंदर वो चल गया, उस अमोनिया गैस उसमें लग गया तो उसके ऑटोमेटिक है कि वो खाना पीना थोड़ा फीड का खपत कम कर देता है, जिससे आपका वो वेट भी गेन नहीं कर पाता है। और बात करें अमोनिया गैस का, जो बॉयलर मुर्गियों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बहुत ही कम कर देता है, जिससे अनेकों वायरल बैक्टीरिया बीमारी के आने की संभावना बढ़ा देती है। अमोनिया गैस CRD जैसी बीमारी के आने की संभावना को भी बढ़ा देती है। इसलिए पोल्ट्री फार्म में अमोनिया गैस को गंभीरता से लेना चाहिए और समस्याओं का आने पर निदान करना चाहिए। ये नहीं कि अमोनिया गैस बनाना छोड़ दिए और आपके फार्म में CRD का लक्षण आ गया, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप इस चीज़ पर ध्यान दें। आपको अमोनिया गैस आ जाता है तो आपको एक दुर्गंध आने लगती है अजीब तरह के, आपकी आंखों में सांस लेने में थोड़ा सा तीखी महसूस होती है। इस चीज़ को आप ध्यान दें। अगर आपके पोल्ट्री फार्म में अमोनिया गैस ज़्यादा बनती है तो आप बिछावन बिछाते हैं 5% तक फिटकरी मिला सकते हैं, जिससे अमोनिया नहीं बन सकती है, जिससे अमोनिया गैस की समस्याएं कम हो जाती है। परंतु ये सुनिश्चित कर ले कि फिटकरी पूरी तरह से पाउडर के रूप में ही लें। बारीकी दाना जो आपके बिछावन अगर गलती से मिक्स डाल लेते हैं तब नुकसान दे सकती है। दोस्तों जो होता है वो कम कर देती है, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ होना कम हो जाता है। उसमें बैक्टीरिया का तो ग्रोथ होता ही है, लेकिन उसमें कम हो जाती है उस कंडीशन में, और अमोनिया गैस बनने की प्रक्रिया भी कम हो जाती है, जिससे आपका फार्म में नॉर्मल मतलब देखा जाए तो ना के बराबर अमोनिया बनेंगे। फिटकिरी का उपयोग करने से पहले मास्क जरूर पहन लें, ताकि आप फिटकिरी पाउडर के धूल के जरिए आपके शरीर में ना जाए। ग्लव्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि हाथों में कोई जलन की समस्या ना हो, क्योंकि धीरे धीरे बिछावन में मिल जाती है। तो बॉयलर जितने भी आपके हैं बिकने पर जो बिछावन खाद का रूप ले लेती है, तो फिर किसी तरह की खास समाधान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बिल्कुल ही आपको जो बर्ड है जो बॉयलर, उसमें किसी की तरह का नुकसान नहीं आएगी। पोल्ट्री फार्म पर बिछावन पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना चाहिए। 2-3 इंच चावल का जो छिलका होता है या लकड़ी का भी बहुत लोग सूखा बुरादा का यूज करते हैं, तो इस्तेमाल करना चाहिए। 2 इंच लगभग आप रख सकते हैं, मोटा इससे कम ना रखें, नहीं तो अन्यथा आपको जो भूसी का जो बिछावन है वो उसको चलाने में हमेशा ही आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं कहीं चिपक जाता है, जिसकी वजह से चलाने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं। और जब आप खाद की जब उल्टी पलटी जब ब्रेकिंग करते हैं उस वक्त
100 स्क्वायर फीट का जो 1 केजी, ये 1 केजी से ज़्यादा लकड़ी की राख इस्तेमाल करके भी अमोनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपके पास फिटकिरी उपलब्ध नहीं है तो 100 स्क्वायर फीट में 1 केजी से ज़्यादा लकड़ी की राख होती है ना, उसको आप जलावन उलावन वगैरह में बहुत से लोग देहात एरिया में, रूरल एरिया में यूज करते हैं खाना वाना बनाने में। उसका भी 1 केजी 100 स्क्वायर फीट में छीट देंगे तो उससे भी आपका अमोनिया बनना कम हो जाती है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि भूसी को बिल्कुल सीमेंट की तरह चिपका देती है, जो आपको चलाने में बहुत समस्या होती है। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप फिटकिरी का ही प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी वजह से बिछावन काफ़ी गीली हो तो उसे उल्टा पुल्टा करने के दौरान बिछावन में न मिलने दें, उसे शेड से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो अमोनिया गैस भी इससे भी फार्म में बन सकती है। अगर आपका फार्म किसी वजह से भीग गया हो, भूसी बहुत ज़्यादा, बिछावन गीली हो जाती है, उसको फटाक से उसको आपको टाइम निकाल कर पूरे जो बिछावन है उसको बाहर निकाल कर फेंक दें, नहीं तो बाकी सब जो भी बिछावन है उनके साथ मिल कर वो आपके बाकी सब सूखे बिछावन को भी गीला कर देगी दोस्तों। तो इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है। अगर उसके साथ अगर गीली हो गई तो आपको फिर तो कोई नहीं रोक सकता अमोनिया गैस बनने से। अमोनिया गैस बनेगी, आपको मुर्गियां बीमार होगी, कम दाना उठाएगी, कम वेट होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का संकट होगा। इस सब चीज़ों को बारीकी से ध्यान रखें। आपको अगर आपके फार्म में कहीं कहीं पर आप देखते हैं बहुत से किसान भाइयों का कि ड्रिंकर जो होता है उससे पानी गिरता रहता है, इन सब चीज़ों का बहुत ही बेहद ख्याल रखें। मुर्गी का जो ड्रिंकर है वो मुर्गी के पीठ के बराबर रखें, ताकि इधर उधर भागे भी दौड़े भी तो ड्रिंकर में टकराने की वजह से उसका पानी ना गिरे। और इन सब चीज़ों का आपके लिए ही आपको बेहतर होगा, आपके फार्म के लिए, आपको बेनिफिट के लिए सब बेहतर होगा। अमोनिया गैस को आप बचाएं, अन्यथा आपको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।